ओके। अभी दृष्टि अभी थोड़ा आगे करते हैं, फिर और होमवर्क दूंगा तो एक ही साथ डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। तो वन कंसेप्ट इज लेफ्ट, लेट डिस्कस दैट, दैट इज geometrical representation of a complex number. Put the heading geometrical representation of a complex number. सबको कॉपी में भी लिखना है। क्या हुआ विदुर, मेरी आवाज नहीं आ रही है? चेक योर नेट कनेक्शन। बाकी सबको आ रही है ना? यस सर। यस सर। हाँ तो विदुर चेक करो अपना कनेक्शन। विदुर, आ रही है आवाज? Geometrical representation of a complex number. या एक बार रीज्वाइन करके देखो अगर प्रॉब्लम है तो, क्योंकि मेरी आवाज नहीं आ रही थी। Anyway, geometrical representation of a complex number. जैसे complex number, as we know, we have z equal to x plus iota y. अब जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कार्टेशियन उस पे, ये कार्टेशियन फॉर्म होता है जिसपे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो करते हैं। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे शो करें, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम रियल पार्ट को शो करेंगे, ये रियल पार्ट, एंड वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को शो करेंगे, इमेजिनरी पार्ट। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम शो करते हैं तो इस डायग्राम का नाम है, या तो हम इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो होता है कार्टेशियन प्लेन, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, और अरेंड डायग्राम, ARGAND, अरेंड प्लेन, और क्या करूं, जस्ट ए मिनट, एक मिनट,
ओके, हाँ, am I audible now? विदुर, विदुर, You are audible. विदुर को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? विदुर, ओके, इस प्लेन का नाम लिखो, कॉम्प्लेक्स प्लेन, अरेन प्लेन, और एक और नाम इसका होता है गॉसियन प्लेन। गॉसियन प्लेन, ये तीनों नाम है इसका। इस प्लेन का जैसे उसमें होता है कार्टेशियन प्लेन, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, या इसका दूसरा नाम है एरन प्लेन या गॉसियन प्लेन। अब आ रही है आवाज विदुर? और माइक, क्या माइक नहीं काम कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है आज, बोल क्यों नहीं सकते विदुर? एनीवे, चलो ये देखो, तो एक्स एक्सिस पे मैं यहाँ पे शो करूंगा रियल, और वाई पे इमेजिनरी। अब देखो, अगर दूसरा, अब फिर से मैं अगर ये डायग्राम बनाऊं, ये एक्स है, ये वाई है, इसमें मैंने बताया एक्स एक्सिस पे रियल, वाई पे इमेजिनरी। सपोज पी इज द पॉइंट और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो इस तरह से अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या होता है, एक्स होता है, ये वाई होता है। नाउ से दिस इज ओरिजिन, और ये जो पोर्शन है ओपी, तो ओपी को इज डिनोटेड बाय, ये जो ओपी, इसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ जेड इससे डिनोट करते हैं। और जेड निकालने का टेक्निक पता ही है कि अगर हम जेड निकालेंगे तो जेड इक्वल टू होता है रूट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कॉपी पे लिखते जाना। और ये जो मॉड जेड है, दिस मॉड जेड इज कॉल्ड मॉडुलस, मॉड जेड इज कॉल्ड मॉडुलस। इसको आर से भी डिनोट करते हैं, मॉड जेड इज ऑल्सो डिनोटेड बाय आर, होता है सेम थिंग। इसको हम मॉड जेड। अब एक चीज और याद होगा, मैंने कहा था कि अगर प्योरली रियल है, याद है, प्योरली रियल मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज जीरो, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो। तो अगर मैं डायग्राम को फिर से बनाऊं, एक्स एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट इज जीरो मीन्स यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो, तो ये सिर्फ लाइन आएगा एक्स एक्सिस। तो प्योरली रियल की बात अगर करेंगे तो जो पॉइंट होंगे वो एक्स एक्सिस पे होगा, प्योरली रियल। और जब प्योरली इमेजिनरी की बात करेंगे तो ये वाई एक्सिस पे होगा, प्योरली इमेजिनरी। तो इसलिए एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रियल एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना और मल्टीपल चॉइस में काम आएगा, इमेजिनरी एक्सिस।
और इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर इस एंगल को मैं थीटा लूंगा तो थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड। कॉपी पे लिखते जाना। इट मीन्स इफ आई समराइज, अब मैं इसको समराइज करता हूँ कि फिलहाल मुझे जरूरत किस चीज की है। तो ये मैंने y एक्सिस लिया, ये x एक्सिस लिया, x और y, फिर y डैश x डैश। यहाँ पे कोई p x y एक पॉइंट है, ये y और ये x, इसको मैं डिनोट करूंगा मोड z से। तो मोड z विच इज ऑल्सो इक्वल टू r इज कॉल्ड मॉडुलस। अगर मुझे मॉडुलस निकालना है, इसका मतलब हमें मोड z निकालना है या r निकालना है, और मोड z का फॉर्मूला हो गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये याद रखना है फॉर्मूला, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। और अगर ये कहता है इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर कहता है एम्पलीट्यूड निकालो, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट तो हमें थीटा निकालना है। इट मीन्स थीटा, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, इसको मॉड में, क्योंकि अगर माइनस में आ जाए तो पॉजिटिव लेना है, और या इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी जेड अपॉन रियल जेड, क्योंकि वाई इमेजिनरी है और एक्स रियल है, रियल जेड, इसे याद रखना है। तो एक निकालने आएगा आर निकालो या मोड जेड निकालो, दैट इज मॉडुलस, और दूसरा आएगा एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट थीटा। विल अप्लाई द फॉर्मूला टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। फिर इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत होगी, जो सबको याद ही है, 30 60 0 90, ये वाला सबको याद होगा। और एक और इसमें जरूरत होगा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में भी देख लो। जैसे अगर कोई क्वेश्चन सपोज करो मेरे पास ये दे रखा है z इक्वल टू -1 और +3 आइटा फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें x इक्वल टू क्या है -1 और y इक्वल टू 3, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद हमें इसका क्वाड्रेंट चेक करना है। जैसे क्वाड्रेंट नॉर्मल 0 π/2 पाई 3π/2। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स, ये वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स इधर माइनस में आएगा, एक्स माइनस में, वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस एंड वाई माइनस। ये तो सबको पता होगा, फिर भी लिख लो। सेकंड क्या याद रखना है इसमें कि अब सपोज करो क्वाड्रेंट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज 0 π/2 पाई 3π/2। अगर हमारा ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 1 + 2 आइटा, तो इसमें एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे अल्फा लिख लो। अल्फा एक एंगल है, हमें थीटा निकालना होगा, तो अल्फा इक्वल थीटा इक्वल टू अल्फा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा और थीटा इक्वल होगा, दिस इक्वल टू थीटा, हमें थीटा लेना है। अगर फोर्थ में आएगा तो माइनस अल्फा इक्वल टू थीटा।
अगर सेकेंड में आएगा तो पाई माइनस अल्फा, ये थीटा के इक्वल होगा, और थर्ड में आएगा तो अल्फा माइनस पाई, ये थीटा के इक्वल होगा। बेसिकली हमें निकालना थीटा है, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ पॉजिटिव, देन वी हैव टू टेक सेम अल्फा इक्वल टू थीटा। सेकेंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में उल्टा कर देंगे अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ में माइनस अल्फा। पहले इतना नोट कर दो। सर हमारे स्कूल के अंदर ये तो करवाया ही नहीं है, तो ये करना है हमको। हाँ, सिलेबस में तो है। सर मैम ने तो नहीं करवाया। नहीं, मैम ने नहीं करवाया तो पता नहीं, अब हो सकता है इस टेस्ट में ना दे, लेकिन सिलेबस में है। तो सिलेबस में है, इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना है, मीन्स नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, चैप्टर करना है तो। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, जितना आता है उतना लिख देना, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में है। इस चैप्टर में सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना नहीं है, बाकी सब कुछ। सर पोलर फॉर्म भी नहीं है ना शायद। नहीं, पोलर फॉर्म भी है, सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं है। सर मैम ने कहा कि पोलर फॉर्म भी नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। सिलेबस में तो दे रखा है। पोलर फॉर्म बेसिकली नहीं है, वो तो एक लाइन में ये गॉसियस प्लेन या आरेंड प्लेन यहाँ तक है, बट पोलर फॉर्म प्रॉपर नहीं है। पर एक लाइन सिर्फ बता दूंगा कि ये पोलर फॉर्म के ही पार्ट है एक तरह से, बट एग्जैक्टली पोलर फॉर्म नहीं है, लेकिन ये है एरेंड प्लेन या गॉसियन प्लेन, ये दे रखा है सिलेबस। पोलर फॉर्म का और स्क्वायर रूट ये दोनों नहीं है, सिर्फ इसका पोलर फॉर्म नहीं लिखेंगे, अदरवाइज सारा कुछ करेंगे। तो इसको कर दो। मैं बताऊंगा कि पोलर फॉर्म में क्या एक्स्ट्रा लिखना होता है, तो वो एक लाइन बता दूंगा, बस एक ही लाइन करना होता है पोलर फॉर्म, अदरवाइज सारा कुछ वैसे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो क्लियर होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। और क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस आइटा रूट 3। तो लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस आइटा रूट 3, ये ले लीजिए। अब हम इसमें क्या लेंगे, एक्स रियल पार्ट क्या है, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू रूट 3। मॉडुलस के लिए मैंने बताया मॉड जेड, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 ये हो गया रूट 4, दैट इज 2। सिर्फ पॉजिटिव लेना है, माइनस में नहीं लेना। तो ये 2 आ गया। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस। फिर आर्गुमेंट के लिए मैंने शायद थीटा निकालना होता है। थीटा के लिए टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। ये तो खैर पॉजिटिव ही है, वाई रूट 3 अपॉन 1। रूट 3 अपॉन 1 मीन्स रूट 3 ओनली। 60 डिग्री। 60 डिग्री पाई के फॉर्म में बोलो कितना आएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3। बेसिकली यहाँ पे ये अल्फा पहले निकलता है, अल्फा इक्वल टू पाई बाय 3। उसके बाद लिखना, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, इसका मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया था थीटा इक्वल टू अल्फा, ये दोनों सेम होते हैं, तो थीटा भी यही आएगा पाई बाय 3।
तो ये हो गया आर्गुमेंट, दैट मीन्स आर्गुमेंट इक्वल टू पाई बाई 3, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। किसी को कोई डाउट? नो सर। दृष्टि, रौनक, नो सर। नो सर। रश्मिता, नो सर। विदुर, कोई डाउट? सर टैन क्यों लिया है वैसे? tan थीटा क्यों नहीं है ये? tan थीटा से एंगल निकलेगा, थीटा निकालना है ना, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, ओके, थीटा निकालने का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू करके निकालेंगे, तब थीटा निकलेगा। एक और क्वेश्चन देखो तो और क्लियर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, एंड नाउ वी हैव -√3 माइनस आयटा। फिर से ले लिया, लेट z इक्वल टू -√3 माइनस आयटा। अब बताते जाओ x क्या होगा यहाँ पे, कोई भी बताओ जिसको समझ आ गया। x इक्वल टू -√3। -√3। y इक्वल टू, रोनित y क्या है? रोनित? सर y है -1। हाँ -1, ठीक है। अब मॉड z, दृष्टि मॉड z का फॉर्मूला, दृष्टि मॉड z का फॉर्मूला मॉडुलस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताओ। क्या हुआ, इतनी देर क्यों? रश्मिता, मॉड z का फॉर्मूला सर √x² + y²। √x² + y²। क्या हुआ दृष्टि? पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यू डालो। जिस आज का जो होमवर्क दूंगा, वो जिसने एक्सरसाइज नहीं किया है वो कर लेना, वो भी पीछे वाला भी उस इंक्लूड है, जिसने नहीं किया हो वो कर लेना। एनसीईआरटी में से ही दूंगा आज भी, वो पहले वाला कर लेना और नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे भेजना है। -√3 का होल स्क्वायर और +(-1) का होल स्क्वायर, रूट ऑफ -√3 का होल स्क्वायर 3 और +1, ये हो गया √4, दैट इज 2। अब आर्गुमेंट के लिए tan थीटा y/x, दैट मीन्स -√3 अपॉन -1, ये आ जाएगा √3। पहले अल्फा निकालो, अल्फा कितना होगा? पाई बाय π/3। सर y तो -1 है ना, तो ऊपर नहीं आएगा। अच्छा उल्टा हो गया, बिल्कुल -1/-√3। हाँ ठीक है। अब अल्फा कितना आएगा? π/6। 6। ये चेक कर लेना क्योंकि y हमेशा ऊपर आएगा। अब हमें निकालना है थीटा, तो सबसे पहले इसका चेक करूंगा क्वाड्रेंट, x भी माइनस में है और y भी माइनस में है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने थीटा का क्या फॉर्मूला बताया? अल्फा माइनस पाई। अल्फा माइनस पाई, गुड। तो अल्फा π/6 और -π, एलसीएम ले लो। -5π/6। यस, π-6π, दैट इज -5π/6। अब मैं एक लाइन बता दूं, इसी को सारा कुछ सेम है। अगर मुझे पोलर फॉर्म में लिखना होता तो बस एक लाइन सीख लो, बस इतना लिखना होता है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे r और cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, बस इस फॉर्म में लिख देंगे, पोलर फॉर्म हो गया। r की वैल्यू मेरे पास 2 है, ये हो गया cos ऑफ थीटा की वैल्यू -5π/6 प्लस आयटा साइन -5π/6, ये हो गया पोलर। बस
तो बस यही नहीं आ रहा है पोलर फॉर्म में लिखना, लेकिन ऊपर वाला आएगा, वो है कुछ। अब स्कूल के टेस्ट में नहीं आए कोई नहीं, बस सीख लो उसके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ खुद करने के लिए, ये खुद निकालो एंड टेल मी द आंसर। मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ही निकालना है और क्वेश्चन है z इक्वल टू 2√3 minus 2 iota. Yes, do yourself find it. R कितना आया किसी का? R 2√3 R कितना आया? क्या Z? 2√3 नहीं, मैं मोड Z की बात कर रहा हूँ। दिस इज स्मॉल r, ये कितना आया? 1/√3. 4 आया। इसको R बोलते हैं ना, ये R मोड Z इक्वल टू 4। ओके सर. मेरे को लगा रियल पार्ट पूछ रहे हैं। अच्छा, और अब थीटा बताओ। पहले बताना अल्फा कितना आया। दृष्टि हो रहे क्वेश्चन? सर ट्राई कर रही हूँ। ट्राई कर रहे हो मतलब R Z नहीं आया, मोड Z। मोड Z कैसे आएगा, समझ आया कि नहीं? नहीं सर। नहीं आया। अगर ये Z इक्वल टू ये लिखा है, इसमें x कितना होगा? x कहते हैं रियल पार्ट को। रियल पार्ट कितना है? 2√3 2√3। तो x को लिखो 2√3। y कितना है? -2 आइटा। आयटा नहीं लेना है, सिर्फ माइनस। ओके, सर सिर्फ उसके पार्ट्स लेने। तो अब मॉड Z का फॉर्मूला √x² + y², ये फॉर्मूला लिखा है नहीं कॉपी में? लिख लिया सर। हाँ, तो इसमें वैल्यू डालो, x 2√3 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना है टेल मी? सर मेरा थीटा आ गया, बताऊं क्या? एक मिनट अभी पूछ रहा हूँ। इसका दृष्टि ये बताओ कितना आया मॉड Z? 16 16 का रूट 4 16 है ना, 4। तो मॉड Z इज मॉडुलस। यहाँ तक ठीक है? सर। ओके, अब मुझे निकालना है थीटा। तो थीटा के लिए सबसे पहले टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया y/x का एब्सोल्यूट वैल्यू। y इज गिवन -2 और ये है 2√3। 2 से 2 कट हो गया तो 1/√3। यहाँ से सबसे पहले अल्फा आएगा 1/√3। 1/√3 कब होता है 10 में? 10 में 1/√3 Yes, कब sir. होगा? 10 में 1/√3। सर वो ऊपर -1/√3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब एब्सोल्यूट वैल्यू लिया ना, तो वो तो प्लस हो गया। अल्फा निकालने के लिए सबसे पहले प्लस में लो, बाद में मेरा भी हो कॉमन गया। कर। ये मैंने इसीलिए तो लिया एब्सोल्यूट वैल्यू। यस सर। अल्फा कितना है? π/6। बाय 6। Sir. इसके बाद ये लिखना है कि x
पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा। तो -π/6। यस समझ आया दृष्टि या नहीं? Yes, sir. रोनित? सर हो गया मेरा। ओके, तो आ गया, बस आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, नेक्स्ट ट्राई करो। z इक्वल टू 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। पहले इसको रेशनलाइज करो, उसके बाद अलग अलग करना। पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 1 + आयोटा 1 - आयोटा को रेशनलाइज करो। विदुर हो रहा है क्वेश्चन? क्लास में हो भी या नहीं? सर आयोटा आएगा। आयोटा, ओके। और किसी का आया आयोटा? सर मेरा भी है। सर मेरा आ रहा हाँ है। ठीक है, फिर अब इसको लिख दो z इक्वल टू 0 + आयोटा, a + आयोटा v के फॉर्म में। दृष्टि, ये आया क्या 0 + आयोटा? Yes, sir. हाँ, अब आगे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, आगे निकाल दो। सर हो गया। क्या आया? मॉडुलस। π/4। मॉडुलस इक्वल टू π/4। सर मॉड्यूलस तो 1 आया सर। मॉडुलस 1 और हाँ, थीटा? यस सर π/4 आया। सर सर मेरा 1 नहीं आ रहा, मेरा 0 आ रहा है। 0 कैसे आएगा? √x² + y² है ना, तो √x² + y², तो 0 सर का। ये नहीं, अल्फा। अच्छा ठीक, ये mod z1 आ गया। यस सर। सर अल्फा 1/0 आ रहा है। अल्फा इक्वल टू y, अब पहले तो tan थीटा ये निकालेंगे, y अपॉन x इज 1/0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। tan में नॉट डिफाइंड कब होता है? tan में नॉट डिफाइंड 90 डिग्री। 90 डिग्री मींस 90। π/2। अब क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस सर। x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा इज सेम एज अल्फा, थीटा इक्वल टू π/2। ये आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और करो। z इक्वल टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा को सॉल्व।